इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है आर्य समाज मैरिज के ऊपर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने इस अहम फैसले में कहा है कि आर्य समाज मंदिर के द्वारा जो मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है उसे लीगल हिंदू मैरिज सर्टिफिकेट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो लीगल हिंदू मैरिज की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता और वो रिक्वायरमेंट है 7 फेरे और सेरेमनी की। आइए जानते हैं क्या था ये केस। अपने इस फैसले में हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि 7 कदम, जिसे हम सप्तपदी कहते हैं, और उसके साथ साथ जो सेरेमनी करी जाती है वही हिंदू मैरिज को लीगल मैरिज बनाती है। केस का टाइटल है श्रुति अग्निहोत्री वर्सेस आनंद कुमार और इस केस की सुनवाई जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच कर रही थी। ये मामला श्रुति अग्निहोत्री के द्वारा दायर किया गया था और इस याचिका में उन्होंने ये मांग की थी कि आनंद कुमार श्रीवास्तव से जो उनकी मैरिज हुई है आर्य समाज मंदिर में, उसे अमान्य घोषित कर दिया जाए। श्रुति अग्निहोत्री ने इस याचिका में बताया कि आनंद कुमार श्रीवास्तव ने खुद को एक आध्यात्मिक गुरु बताया था और धोखाधड़ी से डॉक्यूमेंट पर उनके सिग्नेचर लिए थे और उन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल उन्होंने 5 जुलाई 2009 को लखनऊ के एक आर्य समाज मंदिर में मैरिज हुआ था इसे प्रूफ करने के लिए किया। और इस याचिका के बदले में आनंद श्रीवास्तव ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए सेक्शन 9 का मुकदमा दायर किया था। जब महिला ने इसके खिलाफ अपील की तो महिला की अपील को फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद वो हाई कोर्ट पहुंची थी। अब हाई कोर्ट के सामने 3 क्वेश्चन थे। पहला ये कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 के अनुसार दोनों पार्टीज के बीच हिंदू मैरिज हुई थी या फिर नहीं हुई थी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या ये मैरिज अगर हुई थी तो दोनों की सहमति से हुई थी या फिर धोखाधड़ी से हुई थी। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये मैरिज लीगल है तो क्या अपीलकर्ता महिला के पास अपने पति से अलग होने के लिए उचित आधार थे या फिर नहीं थे। तो इन 3 मुद्दों पर विचार करते हुए हाई कोर्ट ने अपना ये अहम फैसला सुनाया। तो सबसे पहले तो हाई कोर्ट ने उस महिला की अपील को एक्सेप्ट किया और ये माना कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 के अनुसार दोनों पार्टीज के बीच में जो मैरिज हुई थी वो पूरी तरह से साबित नहीं हुई है। दूसरा ये कि आर्य समाज मंदिर और मैरिज रजिस्ट्रार के द्वारा जो मैरिज सर्टिफिकेट दिया गया था वो हिंदू मैरिज को साबित नहीं करता। तीसरी बात, हाई कोर्ट ने इस फैसले में ये कही कि पति ये साबित करने में असफल हुआ कि हिंदू मैरिज सप्तपदी के द्वारा हुई थी और उसके लिए सेरेमनी आयोजित की गई थी। और हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि इस केस में हिंदू मैरिज के लिए सारी शर्तें पूरी नहीं की गई थी। इस पर फैमिली कोर्ट ने पूरी तरह से विचार नहीं किया और इस मैरिज को लीगल मानने की गलती की है। इस फैसले में हाई कोर्ट ने हिंदू मैरिज के ऊपर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की, जो कुछ इस तरह से थी कि जब तक विवाह उचित समारोह और उचित रूप से नहीं किया जाता तब तक इसे पूरा नहीं कहा जा सकता। रीति रिवाज के साथ, प्रथाओं के साथ ये विवाह संपन्न होना चाहिए और सप्तपदी के द्वारा होना चाहिए, जहां पर 7वां कदम उठाए जाने के बाद ही हिंदू मैरिज कंप्लीट होती है। और आर्य समाज के द्वारा जो मैरिज सर्टिफिकेट दिया गया था उसके बारे में हाई कोर्ट ने कहा कि ये मैरिज पूरी तरह से हिंदू मैरिज को साबित नहीं करता, इसीलिए इस सर्टिफिकेट की कोई भी वैल्यू नहीं है। और मैरिज रजिस्ट्रेशन के ऊपर हाई कोर्ट ने ये कहा कि लीगल हिंदू मैरिज ना होने की कंडीशन में मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर इस तरह की मैरिज को रजिस्टर नहीं कर सकता। इसलिए अगर उसने गलती से प्रमाण पत्र जारी कर दिया है तो उसे लीगल नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से हाई कोर्ट ने अपने इस अहम फैसले में ये साबित कर दिया है कि आर्य समाज के द्वारा जो भी कपल मैरिज करते हैं उस मैरिज को लीगल मैरिज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक लीगल हिंदू मैरिज के लिए जरूरी होती है सेरेमनी और उसके साथ साथ 7 फेरे लेना। तो जो भी कपल आर्य समाज के द्वारा अपनी मैरिज करते हैं वो साथ तो रह सकते हैं, लेकिन आगे चलकर अगर उनकी मैरिज में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो जजमेंट की PDF कॉपी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।